हेलो दोस्तों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। डेली अपनी ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग टाइम राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और पिछली जो क्लास में अपन ने राजस्थान की से संबंधित जो अध्ययन किया था उसमें प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों से संबंधित जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को 2 दिन तक अपन ने हल किया। खारे पानी की और मीठे पानी की झीलों के बारे में। इसी प्रकार से अपन प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने के बाद में उससे बनने वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे और कंपटीशनों में किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं, किस तरीके से उसको हल किया जाता है। तो सारे तरीके में डायग्राम समझाता रहूँगा और आप अपने दोस्तों को भी इस क्लास से जोड़ते रहिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान की मिट्टी के बारे में। आप सब जानते हैं मिट्टी एक तरह से प्राकृतिक उपहार के रूप में है मानव के लिए, ठीक है। तो मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती है, बनने की प्रक्रिया क्या है और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, राजस्थान में इसका वितरण, कौन सी मिट्टी कहाँ पर है, किस प्रकार की है, किस नाम से जानी जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। तो अपन 0 लेवल से इसका अध्ययन स्टार्ट करते हैं और एंड तक पहुँचेंगे। स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। तो कोई से भी स्टेप से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन करके आ जाए, अपने को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो मिट्टी सबसे पहले क्या है? मिट्टी एक भूपृष्ठ पर जैविक एवं भौतिक तत्वों का असंगठित रूप है। बस ये है मिट्टी का परिभाषा। भूपृष्ठ पर यानी ऊपरी धरातल पर जैविक एवं भौतिक तत्वों का असंगठित रूप होता है। अगर संगठित रूप में हो तो चट्टानी रूप बन जाता है। अब इसमें जैविक अंश होते हैं। जैविक अंशों में कौन कौन से? वनस्पति और मृत जीवों के अंश जो सड़ गल करके एक हुमस की प्रक्रिया से उसमें मिश्रण बन जाता है। और भौतिक तत्वों में चट्टानी कण, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की चट्टानें मिलेगी उनके कणों का मिश्रण से उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से? निर्माण कौन कौन से कारकों से मिलकर के होता है? पहला नंबर का भौतिक तत्व होते हैं और इन भौतिक तत्वों में चट्टानी कण होते हैं। क्या होते हैं? चट्टानी कण। भौतिक तत्वों में चट्टानी कण होते हैं। इन चट्टानी कणों से क्या क्या कौन कौन से तत्व पाए मिलते हैं? इनसे तत्व मिलते हैं भौतिक कणों से पोषक तत्व। कौन से?
सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लौह तत्व, एवं लवणीय तत्व। इस प्रकार के जो मिट्टी में जो कण पाए जाते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, वे पोषक तत्वों का काम करते हैं। मिनरल्स जिसको बोलते हैं, ये मिनरल्स भौतिक कणों में मिलते हैं। सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, लौह तत्व है और विभिन्न प्रकार के लवणीय तत्व और चूना पत्थर के कण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए भौतिक यानी कि चट्टानी कणों में पाए जाने वाले पोषक तत्व जिनको मिनरल्स के रूप में जानते हैं। दूसरे तत्व पाए जाते हैं, दूसरे नंबर का जैविक तत्व। इन जैविक तत्व कौन से होते हैं? ये होते हैं वनस्पति के अंश। वनस्पति के अंश कौन कौन से? फूल, पत्ती, छोटी कोमल टहनियाँ। फूल है, पत्तियां है, छोटी टहनियाँ है कोमल, जो कि नीचे मिट्टी में गल करके सड़ गल जाती है और सड़ गल करके उनके जो अंश होते हैं वह घुलनशील रूप में उस मिट्टी में मिलते रहते हैं। ऐसे अंशों को जैविक अंशों के रूप में, जैविक तत्वों के रूप में जानते हैं। तो वनस्पति के अंश हो गए, मृत जीवों के अंश, मृत जीवों के अंश, जो जानवर मर जाते हैं, मरने के बाद में उनके जैविक अंश होते हैं, वे भी एक तरह से सड़ गल करके और किसी भी प्रकार से पवनों के द्वारा, हवा के द्वारा, जल के द्वारा घुलनशील होकर मृदा के साथ मिल करके और उनके कण मिलते रहते हैं। तो ऐसे सारे जीवों के, वनस्पति के अंश, मृत जीवों के अंश और पालतू पशुओं के मलमूत्र, ये सब तत्व मिलकर के एक जैविक तत्व बनाते हैं। और इन जैविक तत्वों से क्या प्राप्त होते हैं? नाइट्रोजन, प्राप्त होती है। और समझ लो कि भूपृष्ठ पर जैविक एवं भौतिक तत्वों का असंगठित रूप होता है जिसको मृदा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें दो प्रकार के तत्व होते हैं, भौतिक तत्व और दूसरा जैविक तत्व। भौतिक तत्वों में चट्टानी कण पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लौह तत्व एवं लवणीय तत्व इस प्रकार के मिनरल्स होते हैं। और जैविक तत्वों में इस प्रकार के होते हैं जिसमें वनस्पति अंश होते हैं, मृत जीवों के अंश होते हैं और पशुओं के मलमूत्र होते हैं जिनसे नाइट्रोजन प्राप्त होती है। इन दोनों के भौतिक एवं जैविक तत्वों के मिश्रण से ऊपरी भूपृष्ठ पर असंगठित अवस्था की एक परत जमा हो जाती है। यहाँ लिख देता हूं, इन भौतिक
एवं जैविक तत्वों के मिश्रण से भूपृष्ठ पर असंगठित परत जमा को मृदा या मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों अंशों के भौतिक तत्वों का और जैविक तत्वों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इन तत्वों के मिश्रण से एक परत जमा हो जाती है ऊपरी धरातल पर, और सारी प्रक्रिया इस प्रकार के सड़ने गलने की जो प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया एक तरह से प्रकृति पर निर्भर है। इन भौतिक जैविक तत्वों के मिश्रण से, भौतिक एवं जैविक तत्वों के मिश्रण से भूपृष्ठ पर यानी ऊपरी धरातल पर असंगठित परत जमा हो जाती है। ये असंगठित अवस्था की एक परत जमा हो जाती है, उस परत को मृदा या मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और अब जिस क्षेत्र की जिस प्रकार की चट्टानें होती है, उसी के आधार पर वहाँ के रंग स्वरूप उनके बन जाता है। कहीं पर पीले रंग की चट्टानें मिल जाती है, कहीं पर लाल रंग की चट्टानें मिलती है, कहीं पर काले रंग की चट्टानें मिलती है, कहीं पर तो चट्टानी कणों का ही तो अंश है, उसी के आधार पर वहाँ की मिट्टी का रंग बदल जाता है। तो रंग स्वरूप के आधार पर राजस्थान में भी अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से संपूर्ण प्रक्रिया, यह बनने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह एक तरह से प्राकृतिक कारकों पर निर्भर है, मानव ने इसका निर्माण नहीं किया है। ठीक है, तो जैविक जो अंश है, ये जो जैविक अंश है, इनके सड़ने गलने की जो प्रक्रिया है उसको ह्यूमस के नाम से जाना जाता है। ह्यूमस क्या है, क्वेश्चन भी बन जाता है। ह्यूमस क्या है, यानी कि जैविक अंशों के सड़ने गलने व मिलने की क्रिया को ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमस क्या है, जैविक अंशों के सड़ने गलने या मिलने की जो प्रक्रिया है वह एक तरह से ह्यूमस कहलाती है। और इस ह्यूमस की प्रक्रिया से ही जानवरों के मलमूत्र वगैरह, वनस्पति के जो अंश होते हैं, पत्तियां, फूल और छोटी टहनियाँ, ये सब सड़ गल करके और मिट्टी में मिलती रहती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है सड़ने गलने की, उसको ह्यूमस के नाम से जाना जाता है। तो ह्यूमस की प्रक्रिया से और चट्टानी कणों के मिलने से जो एक असंगठित परत बनती है वो मिट्टी है। और इस प्रकार की सारी प्रक्रिया, बनने की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण प्रकृति पर निर्भर है, मानव का इसमें किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं है।
इसलिए मानव के लिए यह एक प्राकृतिक उपहार है। भाई संपूर्ण वनस्पति इसी के ऊपर निर्भर है। यहां लिख देता हूं, संपूर्ण वनस्पति का उत्पादन मृदा पर निर्भर है। और जहां पर जिस प्रकार के जैविक अंशों की मात्रा और चट्टानी कणों की मात्रा के आधार पर उस मृदा में रंग स्वरूप और पोषक तत्वों की मात्रा में अंतर हो जाता है और उसी अंतर के आधार पर मृदा का वर्गीकरण हो जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण वनस्पति का उत्पादन इसी मृदा पर निर्भर है और वनस्पति पर निर्भर होने के कारण मानव के लिए यह एक प्राकृतिक उपहार है। मृदा मानव के लिए प्राकृतिक उपहार है। उपहार का मतलब भेंट। एक प्राकृतिक उपहार है, प्रकृति से बनी हुई है मृदा और संपूर्ण वनस्पति इसी के ऊपर निर्भर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। वनस्पति का उत्पादन, फसलों का उत्पादन एक ही है। इसी प्रकार से कृषि का उत्पादन नहीं होगा तो मानव का विकास होना संभव नहीं है। तो इसलिए संपूर्ण मानव के लिए एक तरह से प्राकृतिक उपहार है। अब इस मृदा की संरचना और निर्माण प्रक्रिया और उसके रंग स्वरूप के आधार पर राजस्थान की मिट्टी के का वर्गीकरण किया है। यहाँ पर लिख देता हूं, राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, तो रंग स्वरूप तथा संरचना के आधार पर, रंग स्वरूप और संरचना के आधार पर राजस्थान की मिट्टी को 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आधार पर मृदा का वर्गीकरण। तो इसका इस प्रकार से वर्गीकरण कर लिया गया। पहला नंबर का रेतीली मृदा, रेतीली मृदा। दूसरा है भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी और रेतीली मृदा। तीसरे नंबर का है लाल भूरी रेतीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। लाल व पीली मृदा। ठीक है, चौथे नंबर का है लाल लोमी मिट्टी, लाल व लोमी मिट्टी।
5वें नंबर का है मिश्रित लाल काली मृदा। मिश्रित लाल काली मृदा। और 6ठे नंबर का है, ये है मध्यम काली मृदा। मध्यम काली मृदा। और 7वें नंबर का है कॉपी मृदा। और 8वें नंबर की जो मृदा मिलती है राजस्थान में, वह भूरी रेतीली कछारी मृदा है। भूरी रेतीली कछारी मृदा। और 9वें नंबर की जो मिट्टी मिलती है राजस्थान में, वह है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी। तो ये 9 प्रकार की राजस्थान में मिट्टियां पाई जाती है, इनको नोट कर लेना। अपन एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। कौन सी मिट्टी, उसका क्या नाम है, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में मिलती है, उसकी कौन कौन सी विशेषता है, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन सी फसलें उसके लिए उत्पादन करती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनकर के आते हैं। ये तो एक तरह से जीरो से पढ़ने स्टार्ट किया था कि मिट्टी क्या होती है, किस प्रकार से बनती है। ठीक, तो एक एक चीज़ को अच्छी तरह से बनते हुए अपन बाय डायग्राम समझेंगे और समझते हुए इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में अपन रेतीली मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे और एक एक चीज़ का अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ेंगे। आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों को भी इस क्लास से जोड़ते हुए और विस्तार से अपन अध्ययन करते रहिए। प्रत्येक चीज़ को इनको नोट कर लेना है। बिल्कुल स्लो स्पीड में बने हुए हैं और इस चैनल से आपको समय समय पर जानकारी भी मिलती रहती है। ठीक है, धन्यवाद।